properties of the solution. Again, I am taking the same example. So this time I should dissolve a salt into a water. The first property which I will see कि मेरा ये solution है, it will be transparent. I can see through it. Like if I will dissolve, मान लो मेरा copper sulfate salt लिया मैंने, then also my solution is blue in color, yet I will be able to see through it. ठीक? So the first property I can say it is a transparent, and as this property is the property of a homogeneous mixture, so we can say it is a homogeneous mixture. Okay, so it is a homogeneous mixture. Now particles इतने छोटे हैं कि हमें naked eye से visible नहीं है. The particles are very small. अगर बड़े होते तो मैं salt के particles देख पाती, water के particles देख पाते, हम particles नहीं देख पाते ना. The size is very much small. It is, the particle size is इतना small that it is less than 1 nanometer. Nano is a quantity which is equal to 10 raised to the power minus 9 meters. 10 raised to the power minus 9 meters. मतलब कि 1 nanometer is equal to 1 upon इतना. इतनी बारी आप 10 मल्टीप्लाई करोगे, इतने मीटर्स के इक्वल होगा. 6, 7, 8, 9. मतलब मैं कह सकती हूँ 0.0000 ऐसे करके इतने मीटर्स के इक्वल. मतलब पार्टिकल्स कितना छोटा होगा, 1 मीटर हमें पता है कितना छोटा है. अब आपने 1 के आगे 8 zeros लगा दिए, 9 zeros लगा दी और फिर डेसिमल लगाया. तो आप सोच सकते हो कितना छोटा पार्टिकल है. उससे भी छोटा है. हम कह रहे हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटा है. मतलब 0.0 इतने लगाने के बाद भी उससे भी छोटा है. So these particles can't be seen with the naked eye. इतने छोटे पार्टिकल्स कहां से देखेंगे? Can't be seen with naked eye. जो पार्टिकल की डायमेंशंस अगर इतनी है तो we can't see with the naked eye. It is very difficult for us to see with the naked eye. ठीक है बेटे? So they are transparent, they are homogeneous, they have particle size less than 1 nanometer. So if they have particle size less than 1 nanometer, they can't be seen by the naked eye. और अगर पार्टिकल्स इतने ही छोटे हैं, क्या आप सेपरेट आउट कर सकते हो फिल्ट्रेशन से? नो, क्योंकि हमारी जो छन्नी है या हमारे पास फिल्टर पेपर है उसका पोर साइज बड़ा है. पार्टिकल्स हमारे इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो सकते हैं. ठीक है? तो दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. दे कांट बी separated by filtration. They can't be separated by filtration. अब मैंने नमक को पानी में घोला हुआ है. It will remain stable until and unless it is unsaturated. ये नहीं कि नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. टेम्परेचर वेरिएशन करोगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोगे तब. They are stable. These solutions are stable
and the particles doesn't settle under the influence of gravity, under the influence of gravity. ठीक है, ये नहीं कि जो हमने 100 कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया है कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सेटल डाउन हो जाएगा, इट विल नॉट सेटल डाउन। ठीक है, तो हमारा ये क्या सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा, इट इज अ होमोजेनियस, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इतना स्मॉल, लेस देन नैनोमीटर। व्हाट इज नैनोमीटर? इट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, मतलब इतने 0.009। अगर इतना छोटा है तो इट इज कांट बी सीन विद द नेक्ड आई, इट कांट बी सीन विद द नेक्ड आई, इवन इट कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक। जो फिल्टर है दैट हैव अ बिग पोर साइज उसका बहुत बड़ा है, और इतने छोटे अगर मैं छन्नी लेके फिल्टर पेपर लेके सॉल्ट को वाटर से अलग करना चाहूँ, आई कांट, वो सारा का सारा लिक्विड बीच में आ जाएगा। तो कैसे सेपरेट आउट करते हैं हम ऐसे को? बाय इवेपोरेशन, कि वाटर उड़ जाएगा, जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह की जो ट्रू सॉल्यूशन है, इनके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, डिपेंडिंग टेक्निक उस टाइम क्या अवेलेबल है, मगर एटलीस्ट फिल्ट्रेशन नहीं यूज कर सकते। We can use evaporation, we can use chromatography, so many techniques are there, मगर we can't use filtration because the particle size is so much of the less। ठीक, इतना छोटा पार्टिकल साइज है, आराम से घुले रहते हैं, दे आर स्टेबल, सॉल्यूशन इज द स्टेबल फॉर्म। जो इनके पार्टिकल्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं बैठते, will not sit under the influence of gravity। And one more important point, they don't show Tyndall effect। Now what is Tyndall effect? We will do in the collide, don't show Tyndall effect, they don't show बेटे the effect known as Tyndall, will do in the colloidal कि जिसमें white light की dispersion होती है, that is known as Tyndall effect। Getting my point? So these are the various properties, these are the various properties। ठीक है, अब let me take few of the example, one example I have, अब इस example में जो I have taken, अगर आपसे पूछे which is the solute and which is the solvent, then you will tell me that solute is copper sulfate and the solvent is water, and the solvent is water, solute is copper sulfate and the solvent is used is water। ठीक, in the same way there is a solution known as tincture of iodine। जो ये बीटाडीन आती है, आपने पुराने जमाने जो गांव वगैरह में जाओ तो बीटाडीन वो ट्यूब की फॉर्म में, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी आने लगी है। तो उसमें जो लिक्विड की फॉर्म में आती है, उसमें अल्कोहल में बेटे क्या डिसॉल्व करी जाती है? आयोडीन। अल्कोहल में आयोडीन डिसॉल्व करी, जो पर्पल कलर की मेडिसिन है जो आप एड भी देखते हो, बीटाडाइन एंड ऑल, तो उसमें आयोडीन को डिसॉल्व किया जाता है अल्कोहल में। तो व्हाट इज सॉल्यूट इन इट, जिसको डिसॉल्व किया गया, दैट इज आयोडीन। व्हाट इज सॉल्वेंट इन इट?
that is alcohol. Solute is iodine, solvent is alcohol. So you should know what is different type of solute and solvent in a particular kind of the solution. Hanji Raghav. मैम ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर केस में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही होगा। Yes, Raghav. मैम मैं कह रहा हूँ ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर केस हर मिक्सचर में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही होगा। No, जैसे कि सैंड में वो मिक्स करें your voice उसमें is दोनों like फिर से Hanji. सॉल्यूट। Again, repeat it. Write in the chat box. These are example of different type of solution. Raghav, write in the chat box. Your voice is not so much audible. Yeah, these are the example of different type of solution. We have done the properties of the solution. So one solution I have given you by dissolving salt into water. Now I am asking you what is the solute part and what is the solvent part. Other solution I have given you betadine or a solution of iodine in alcohol. That is a tincture of iodine. Tincture of iodine is a solution of iodine in alcohol. So iodine is a solute and alcohol is a solvent. You should know. Okay, bete? Got the point? Ma'am, my question was that there is necessary the solvent. No, bete, it's not necessary. The solvent is always and always liquid. The solvent is that which is in larger quantity. It can be solid, it can be liquid, or it can be a gas. Okay, Raghav? Solvent is that thing which is in large quantity. The large quantity can be any state of matter. Got it? Now you have a solution of carbonated drinks like soda water in which carbon dioxide, so carbon dioxide is your solute and water is the solvent. Because this kind of question come in the exam, you are given with a particular type of a solution and then you are asked with the question that what is the solute in that and what is the solvent in that. You should know it. Okay, so same is in the air. Air is also a homogeneous mixture which consists of oxygen, nitrogen and other type of gases. And it is also kind of a solution. Now, let us start with the other type of mixture, that is heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, we have done solution. Before starting next, I am again recalling bete, solution is a homogeneous mixture. ठीक? You have done certain terms in this: dilute, concentrated, unsaturated. Now saturated, super saturated, ठीक? And solution consists of two parts. One is solute, one is solvent. Solution consists of two parts. One is solute, one is solvent. And one more term I want to add in this: a solution
what is solubility? What is solubility? हमने क्या किया कि solubility में मैंने आपको 100 gram of solvent दे दिया. Then I will tell you the definition. I have given you 100 gram of the solvent, say water. Say water I have given you. 100 gram of water में आपको मैंने साथ में क्या दे दिया? Salt. I have given you certain salt. And not every salt have same solubility. You have different salt, like NaCl is a salt that you are using in the household work. You have sodium carbonate salt. You have KCl. You have copper sulfate. So we have different type of a salt. Salt is nothing but when you react acid and a base, you are getting a salt. Like NaCl is formed by reacting of NaOH and HCl. Like sodium carbonate, NaOH and H2CO, carbonic acid, KCl, KOH and hydrochloric acid, copper sulfate, copper hydroxide and sulfuric acid. You will be doing, ठीक है? Don't worry, don't memorize now. सो सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हमने ले लिया, मैंने आपको बीकर प्रोवाइड कर दिए, 1 2 3 4 बीकर प्रोवाइड कर दिए और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया. आपने सर्टेन कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करना शुरू किया. 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट, उससे उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. So maximum amount of solute, now let us define it. The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 grams of a solvent. It is known as solubility of that solute. ठीक है? It is known as solubility, and very important again, at a particular temperature. Because solubility varies with the temperature. We have seen yesterday also, bete, if you will decrease the temperature, kinetic energy will decrease, molecule will come closer, and hence solubility will decrease. If you will increase the temperature, you will, घर पे भी देखा होगा आपने, अगर आप ठंडे पानी में अपनी शुगर डिसॉल्व करोगे तो it will consuming time and it will be dissolving less. वही अगर आप गर्म वाटर में, यू हैव टेकन हॉट वाटर एंड यू आर डिसॉल्विंग द शुगर इनटू इट, तो आपको क्या होगा, वो इट विल डिसॉल्व फास्टर. ठीक है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बॉन्ड वीक होंगे और नई स्पेसेस बनेंगी, उन स्पेसेस में और एटम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और किसी की भी सॉल्युबिलिटी स्टडी करने के लिए, यू वांट टू स्टडी एनी सॉल्युबिलिटी, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी वेरी कर जाएगी. ओके बेटे, सॉल्युबिलिटी भी वेरी कर जाएगी. तो किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो मैं वो भी आपको एक न्यूमेरिकल से आगे, हाउ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, आई विल टेल यू द न्यूमेरिकल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला. So write down the numerical first. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride. Then I will tell you the formula. 36 grams of sodium chloride is given to you. Again I am repeating, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 grams
of water, 100 grams of water at 293 Kelvin. At 293 Kelvin, the temperature is fixed. So find its concentration at this temperature. Concentration is what? Amount of solute dissolved per liter of the solution. तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ. So you have to find the concentration. What is concentration, बेटे? Concentration. It is amount of solute. What is amount of solute? Solute जिसको घोला जाए, that is solute. और घोला किसको जा रहा है? NaCl को. You are dissolving NaCl. How much you are dissolving NaCl? 36. So concentration is या amount of solute, या I can write mass of solute. Now what is mass of the solute here? For this particular it is 36. This is the mass of a solute divided by mass of solution. So divided by mass of solution into 100. Now we are not given with the solution mass. This is our solute. Solute has been dissolved in the solvent. Solute has been dissolved in a solvent. ठीक बेटे, solute has been dissolved in a solvent. This is your solvent. Now as we know that solution दो components का बना हुआ है, solute and solvent. So what is mass of solution? हाँ, very nice Raghav. It is nothing but 100 plus 36. So concentration, I can write here, concentration is mass of solute divided by mass of solution. So solution is mass of solute plus mass of solvent into 100. Now solute, we know that is mass is 36. Solute is 36. Solvent हमारा water 100 into 100. 36 divided by 136 into 100. What is the value you are getting? Yes, very nice. What is the concentration of the solution you are getting? Hurry up. Solve it बेटे. आपने एग्जाम में ध्यान से न्यूमेरिकल जब भी ऐसे आते हैं तो आपने ये देखना है कि आपको सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग गिवन है. अब यही कंफ्यूज हम कर सकते हैं. लाइक यू हैव अ सॉल्यूशन which mass is 136 and the solute has a mass of 36. तब आपने प्लस नहीं करना, तब आपको सॉल्यूशन टर्म यूज हमने पहले करी हुई आपके लिए. यस, it is 26.47. While numerical of this kind of bit when coming in the exams, you should remember आपको given क्या है? Either it will be given solution mass complete, or like this numerical it can be given solute and solvent both. So you have to add on that and then you have to find out. So got the point? हमेशा ये ध्यान में आपने रखना है. तो in this way you can find out the concentration. Now come to suspension बेटे. बेटे it is percentage, you are finding out percentage of something. एग्जाम में आपकी परसेंटेज कैसे आती है? कितने मार्क्स आए, कितने इसमें से आए, into 100.
तो यू कैन, तो हमने नहीं लिखा कितना सॉल्यूट है, कितने में से इंटू 100. टेम्परेचर इज नॉट यूज बेटे, टेम्परेचर इज जस्ट टू, आई कैन इन्फ्लुएंस योर माइंड और यू डिस्ट्रैक्टेड. टेम्परेचर जस्ट आपको मेंशन है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी सॉलिबिलिटी होगी. यू विल नॉट मल्टीप्लाई टेम्परेचर एनीवेयर और डिवाइड टेम्परेचर एनीवेयर. ठीक है, solubility or a concentration is at a particular temperature. At that particular temperature आपको already given है solute इतना लिया है, solvent इतना लिया है, it will not used. Okay Arshdeep? Now next is heterogeneous mixtures. They consist of two types, beta colloidal and other one is suspension. Colloidal is in between solution and suspension. I am taking an extreme case, suspension first. Colloidal I will take afterwards. सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना छोटा था कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते थे. अब यही मैं एक बीकर में चॉक डिसॉल्व करूं बेटे, आई हैव पुटिंग चॉक इनटू इट, इट विल बी विजिबल टू माय नेक्ड आई, it will not even dissolve in it, it will remain suspended. So suspension is that kind of heterogeneous mixture in which solute particle are remain suspended. Yes, the particle size is very much large. So you can write it is a heterogeneous mixture in which chalk में जो solid particle हैं, in which the solid particle doesn't dissolve. Are they dissolving? Doesn't dissolve. Then what they are doing? They are remain suspended. Suspended मतलब बिखरे हुए रहते हैं. They are remain suspended. Suspension. The word is suspension. So it will remain suspended. ठीक बेटे? Very important. You will not write dissolve, you will write suspended. They are insoluble in solvent and remain suspended in the bulk of medium and visible with the naked eye. So suspension क्या है? In this is a which mixture? It is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture in which solute particle dissolve करते हैं? No, in which solute particles doesn't dissolve. किसमें? In solvent. Then क्या करते हैं वो अगर डिसॉल्व नहीं होते? They remain suspended. They remain suspended in the bulk. पूरे बल्क में, पूरे मीडियम में वो सस्पेंडेड रहते हैं. They remain suspended in the bulk of the medium. And they are visible to our naked eye. And they are visible. ठीक है बेटे? And they are visible. They are visible. We can see the chalk particle not dissolving in water, being suspended in the water. ठीक है बेटे? पूरे वाटर में, बल्क का मतलब पूरे वाटर में. So we will continue next. हाँ जी जी, and Janvi, what the doubt you are having बेटे?
मैम आपने अभी कोलॉइड्स की डेफिनेशन करवाई है? नहीं बेटे, colloids I will take over afterwards. First you will do suspension. ओके मैम. Okay. So here suspension, next day we'll take the property of suspension and start with the colloids. So okay, we'll meet you on the next Monday.